दुनिया के एक कोने में बैठी एक रिपोर्टर थी जो ठान लेती है कि वो इसको बच के जाने नहीं देगी। उसका नाम है जूली नाइफ ब्राउन। ये अमेरिकन न्यूज़पेपर की क्राइम रिपोर्टर थी। लेकिन जेफरी के रिहा होने के बाद ये उसके केस पे लगातार काम करती रही और नवंबर 2018 में ये अपना केस जो है पब्लिश करती है। जो भी इसने इन्वेस्टिगेट किया था तो ये सब डिफाइन करती है कि कौन कौन इस केस में है और सिस्टम ने कैसे उसे बचाया, और इसका नाम देती है परवर्जन ऑफ जस्टिस। मीडिया में इस रिपोर्ट के बाद धमाका उठता है, पब्लिक भी जाग उठती है और FBI ने भी इस पे जांच करनी शुरू कर दी थी। उस रिपोर्टर ने 80 विक्टिम का रिपोर्ट रखा था अपनी फाइल में और उसने आज का इंटरव्यू लिया और डॉक्यूमेंट बहुत क्लियर था। इसलिए जुलाई 2019 में एप्स्टीन को फिर से एक बार अरेस्ट कर लिया जाता है और इसमें सेक्स ट्रैफिकिंग का केस लगाया गया था जिसमें 45 साल तक की सजा हो सकती है। और फिर आता है 10 अगस्त 2019, एप्स्टीन की जेल में मौत हो जाती है। The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life while he was behind bars facing charges of sex trafficking. ऑफिशियली दुनिया को ये बताया जाता है कि एप्स्टीन ने खुद की बेड शीट का इस्तेमाल करके खुदकुशी कर ली थी, लेकिन उस रात एप्स्टीन अपने सेल में अकेला था। उसके साथ उसके सेल में कोई और नहीं। और इत्तेफाक देखो, उस रात जेल के कैमरा भी नहीं चल रहे थे, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी और कैमरा भी बंद थे। कोई भी फोटोज नहीं थे जिससे ये प्रूफ किया जा सके कि एप्स्टीन ने खुदकुशी की है। इसलिए फिर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैल गई कि एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की है, उसका मर्डर किया गया है। The video was released by the Department of Justice to prove that no one entered Epstein's cell before he was found dead, and that he really did take his own life. But it's only fueling more conspiracy. इस चीज को बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर, और डोनाल्ड ट्रंप कुछ समय बाद ट्विटर पे एक ट्वीट करते हैं कि एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की है। उसके पास बिल क्लिंटन की कुछ जानकारी थी, इसलिए बिल क्लिंटन ने ही उसकी हत्या करवा दी है। और फिर 2024 के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक से ये वादा करते हैं कि अगर मैं जीत गया तो मैं एप्स्टीन की जो फाइल्स है उसको पब्लिश कर दूंगा और दुनिया के सामने लाऊंगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं 2025 में, और फिर डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर ये उम्मीद रखते हैं कि अब ये जो फाइल है ये पब्लिश होगी। लेकिन फिर आता है इसमें एक बड़ा ट्विस्ट। कुछ लोगों के द्वारा बताया जाता है कि ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर ट्रंप के सपोर्टर उनसे खुद सवाल पूछने लगे और इलॉन मस्क ने भी ट्वीट कर दिया कि ट्रंप के नाम इस फाइल में है, इसलिए ट्रंप इसको पब्लिश नहीं कर रहे हैं। और फिर कुछ समय बाद एलॉन मस्क ने वो ट्वीट डिलीट कर दी, लेकिन जो ट्रंप के सपोर्टर थे वो कुछ लोग खुद इस चीज को सर्च करने लगते हैं और फिर सामने आती है एप्स्टीन और ट्रंप की दोस्ती। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक ट्रंप और एप्स्टीन की 20 साल की बहुत पुरानी दोस्ती थी और ये दोनों एक दूसरे के बंगलों में, कैसीनो में, होटल्स में एक साथ समय बिताने लगे। एप्स्टीन और ट्रंप दोनों एक साथ पार्टी में दिखने लगे। तो इस सब को देखते हुए जनता में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, एप्स्टीन फाइल को लाया जाए और इसको पब्लिश किया जाए। फिर नवंबर 2025 में एक बिल लाया गया और उसमें ये कहा गया कि 30 दिन में एप्स्टीन फाइल को पब्लिश किया जाए। और फिर अमेरिका के पार्लियामेंट में अमेरिकन की जो लीडिंग गवर्नमेंट है और जो अपोनेंट गवर्नमेंट है वो दोनों मिलकर एक साथ इस बिल को पास करवाती हैं और फुल सपोर्ट देती है कि इस बिल को पास किया जाए। फिर ट्रंप के न चाहते हुए भी ये बिल पास हो जाता है। नवंबर 2025 में ट्रंप को मजबूरन इस बिल पे साइन करना पड़ जाता है और ट्रंप के कुछ सपोर्टर बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि अब इसकी जो फाइल्स की सच्चाई है वो सामने आएगी और जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इसका सबूत मिल जाएगा। और फिर कुछ डॉक्यूमेंट 19 दिसंबर को पब्लिश किए जाते हैं, फिर 23 दिसंबर को कुछ डॉक्यूमेंट पब्लिश किए जाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें छिपाई गई थी और फिर लोगों ने जब इस फाइल को पढ़ा तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा था। लोगों ने ये तक भी उसमें देखा कि डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन के जो प्राइवेट जेट हैं उसमें करीबन 8 बार सफ़र कर चुके हैं।
फिर एक डॉक्यूमेंट और आता है कि एक रिपोर्टर को मेल के जरिए भेजा गया था कि एप्स्टीन ने ये बोला था कि ट्रम्प इस सब के बारे में जानते हैं। जो लड़कियों का अभी चल रहा था सीन, ट्रम्प उसके बारे में जानते हैं और उसको बंद करने के लिए भी बोलते हैं। फिर इसमें आती है एक बड़ी ट्विस्ट। FBI को एक कैब ड्राइवर का फ़ोन आता है और वो कैब ड्राइवर ये बोलता है कि कुछ साल पहले डोनाल्ड ट्रम्प उसकी टैक्सी में बैठे थे और फिर वो फ़ोन पे जेफरी करके हंस के बात कर रहे थे एक महिला की हैरेसमेंट। और फिर उन्होंने ये बात भी की थी कि उन दोनों ने मिलकर एक महिला का रेप किया था। और फिर एप्स्टीन ने एक लेटर लिखा और उसमें ये बताया कि हमारे और ट्रम्प के बीच में एक चीज़ कॉमन है, लड़कियों के लिए प्यार। बस बात ये है कि वो प्रेसिडेंट हैं तो वहाँ खाना खा रहे हैं और हमको जेल में लेके खाना खाना पड़ रहा है। लाइफ बहुत अनफेयर है। 2019 में डोनाल्ड ट्रम्प वहाँ के प्रेसिडेंट थे और फिर जब ये बात जस्टिस डिपार्टमेंट को पता चली तो फिर वो डोनाल्ड ट्रम्प को एज अ प्राइवेट लॉयर डिफेंड करने लगे और उस लेटर को फेक बोल दिया गया। तो ट्रम्प जो चुनाव से पहले इसको एक बड़ा मुद्दा बनाए हुए से जीतने के लिए वो आज खुद इसी में फंस गए। Of clients that went to the island has not been made public. The Epstein thing. But yeah, I'd be inclined to do the Epstein. I'd have no problem with. और ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलाई थी डोनाल्ड ट्रम्प के खुद के लोगों ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने इसके बहुत सारे फाइल्स अभी और पब्लिश करने हैं और बहुत सारे फाइल पब्लिश किए हैं जिस पे ब्लैक मार्क नाम के आगे लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी पब्लिक जो है वो इसको पढ़ पा रही है। और अब आप ये सोचिए कि और कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं और किन किन लोगों का नाम है इसमें। बहुत सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं आगे वाले वीडियो में। इस डॉक्यूमेंट्री पे हम पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं और बहुत सारी इम्पोर्टेंट रिसर्च और नॉलेज के बल पे हम आपको और अगला वीडियो देने वाले हैं, तो आप उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।